गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे अपना जो रिमेनिंग टॉपिक चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक इन ऑब्स्टेट्रिक। हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था सेम टॉपिक फार्माकोथेराप्यूटिक इन ऑब्स्टेट्रिक, यानी कि किसकी बात हो रही है? फार्मा। किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे? ड्रग्स की। किसकी बात कर रहे हैं? ड्रग्स की। फार्माकोथेराप्यूटिक इन ऑब्स्टेट्रिक यानी कि जो ओबीजी अपन जो पढ़ते हैं ऑब्स्टेट्रिक, इसके अंदर हमने दो पढ़े थे, गायनेकोलॉजी और ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी। तो यहाँ पे एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट टाइम ऑफ डिलीवरी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, जो पोस्टमार्टम पीरियड है, उन जो टाइम है उसमें जो भी ड्रग्स यूज करते हैं उस ड्रग्स को अपन किस में पढ़ते हैं? फार्माकोथेराप्यूटिक इन ओबीजी। तो सॉरी, तो इसका जो लास्ट क्लास था जिसमें हमने बात की थी ऑक्सीटॉक्सिक, तो जो ऑक्सीटॉक्सिक होता है वो क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस। यही पढ़ा था हमने, क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है। इसका काम क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या करता है? हेल्प करता है। लास्ट क्लास में पढ़ा ऑक्सीटॉक्सिक। ऑक्सीटॉक्सिक होता क्या है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका काम क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीटॉक्सिक बोलते हैं। जिनके अंदर अपने तीन पढ़े, तीन नाम आते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन, इर्गोट डेरिवेटिव और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसमें से जो ऑक्सीटॉक्सिन है हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया कि ऑक्सीटॉक्सिन होता क्या है, कौन सी इसकी सिंथेटिक फॉर्म है, कितना डोज होता है, कौन सा रूट होता है, ये इसका काम क्या होता है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो हमने सब पढ़ लिया। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे किसमें? इर्गोट डेरिवेटिव। आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? इर्गोट डेरिवेटिव। नाम सुना होगा, इर्गोट डेरिवेटिव। इसका भी काम क्या होता है? ये भी क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करेगा। अगर इनकी सिंथेटिक फॉर्म की बात करें, अगर इनका सिंथेटिक फॉर्म की बात करें, सिंथेटिक फॉर्म किसका? इर्गोट डेरिवेटिव का। तो इसके अंदर दो नाम सुनेंगे आपने, एक तो इर्गोमेट्रिन और एक सुना आपने मिथार्जिन। एक तो इर्गोमेट्रिन और एक मिथार्जिन, दोनों कौन से हैं? इर्गोट डेरिवेटिव जो कैटेगरी है उसकी ड्रग्स है। इर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन दोनों ही सिंथेटिक फॉर्म है किसका? इर्गोट डेरिवेटिव का। अगर इसकी बात करें डोज का, तो जो डोज है वो कितना रहेगा इसका? 0.25 mg एंड 0.5 mg एम्पुल। 0.25 mg एंड 0.5 mg एम्पुल और 0.5 एंड 1 mg टेबलेट फॉर्म रहेगा इसका। किसका? इर्गोमेट्रिन का। तो इर्गोमेट्रिन की डोज कितनी हो गई? 0.25 mg एंड 0.5 mg एम्पुल और 0.5 mg और 1 mg इसके अंदर टेबलेट फॉर्म के अंदर आता है। रूट की बात करें तो दोनों रूट होते हैं इसके अंदर, ओरल और पेरेंटल दोनों रूट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इर्गोमेट्रिन सिंथेटिक फॉर्म है किसका? इर्गोट डेरिवेटिव का। डोज की बात करें 0.25 mg एंड 0.5 mg एम्पुल फॉर्म में होता है और 0.5 mg एंड 1 mg इसके अंदर टेबलेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात करें मिथार्जिन का। इसका जो डोज है वो 0.2 mg एम्पुल और सेम डोज रहेगा इसका 0.1 mg एंड 1 mg की 0.5 mg एंड 1 mg इसके अंदर टेबलेट फॉर्म के अंदर आता है। तो ये था इर्गोट डेरिवेटिव जिनके अंदर सिंथेटिक, इसका काम क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सिंथेटिक फॉर्म है इसका इर्गोमेट्रिन एंड मिथार्जिन। इर्गोमेट्रिन का डोज ये है और मिथार्जिन का डोज ये है। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसका काम क्या होता है? ये डायरेक्ट एक्शन करता है किस पे? मायोमेट्रियम पे। किस पे करेगा? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की मिडल लेयर। यूट्रस की कौन सी है? मिडल लेयर है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम है उस पे क्या करेगा एक्शन, जिसमें क्या होगा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें इसके इंडिकेशन, कौन सी कंडीशन जिसके अंदर मोस्टली ये यूज किया जाता है? तो इसका जो सबसे बेस्ट एक्शन है वो क्या किसके लिए करते हैं?
टू स्टॉप ब्लीडिंग। किसके लिए करते हैं? टू स्टॉप ब्लीडिंग एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब जैसे हो सकता है कि अबॉर्शन की कंडीशन है या पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज है, उन दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं? कौन सा यूज करते हैं? मिथार्जिन और इर्गोमेट्रिन यूज करते हैं। क्या करता है ये? कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। जिसमें क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यूट्रेन जो यूट्रस है, उस यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो क्या होगा? जो ब्लड फ्लो हो रहा है, सॉरी जो ब्लड लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मोस्टली इसको अबॉर्शन में यूज करते हैं। अबॉर्शन के बाद में जो ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए मोस्टली कौन सी यूज करते हैं? मिथार्जिन और इर्गोमेट्रिन यूज करते हैं। इसके अलावा पीपीएच पोस्ट पार्टम हेमरेज, इसमें भी क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? हेवी ब्लीडिंग हो रही है और हेवी ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन दोनों यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोफाइलेटिक यूज भी करते हैं। ये तो कौन सा हो गया? थेरापेटिक यूज हो गया अबॉर्शन और पीपीएच के लिए। इसके अलावा एक होता है प्रोफाइलेटिक यूज, यानी कि होने से पहले अपन प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं प्रोफाइलेक्सिस। इसमें जैसे एट टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद में, यानी कि डिलीवरी के बाद में क्या हो रहा है? जो ब्लड लॉस होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर ब्लड लॉस, तो वो ब्लड लॉस ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ना, उससे पहले इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इर्गोमेट्रिन और जो मिथार्जिन दोनों अपन वहां पे देते हैं। तो इसका प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी करते हैं और थेरेपेटिक यूज भी करते हैं, ताकि जो ब्लड लॉस है वो आफ्टर डिलीवरी ज्यादा ना हो। तो इसकी इंडिकेशन में कौन सा हो गया? अबॉर्शन एंड पोस्टपार्टम हेमरेज, दोनों के अंदर मोस्टली इसको यूज करते हैं। बात करें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसी कौन सी कंडीशन में यूज नहीं करते? तो प्री एक्लाम्सिया, इसके अलावा एक्लाम्सिया हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, आरएच फैक्टर, जो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी है। इन डिजीज के अंदर कार्डियक डिजीज, इनमें क्या होता है? इनके अंदर आपको जो इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन दोनों को यूज नहीं करना है। तो बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो प्री एक्लाम्सिया, एक्लाम्सिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, आरएच फैक्टर और कार्डियक डिजीज के अंदर जो इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन दोनों को यूज नहीं करते। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो जो साइड इफेक्ट है ये मोस्टली, एक तो अगर इसका लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक अगर यूज करते हैं तो ये क्या करता है? टो गैंग्रीन। क्या करेगा? टो गैंग्रीन, जो अपना अंगूठा है वहां की जो सेल और टिश्यू है उसको क्या कर देगा? उसकी डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस, और बाद में कौन सी गैंग्रीन वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इसका लॉन्ग टाइम तक यूज करने पे ये होता है। इसके अलावा ये क्या करता है? जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जिसके काम क्या होता है? मिल्क के अंदर, मिल्क का सिंथेसिस, उसके अंदर क्या करता है? ये इंटरफेयर करता है, जिसके कारण क्या होगा? लैक्टेशन अफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो लैक्टेशन है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे दो साइड इफेक्ट हो गए, एक तो क्या होगा? ये लैक्टेशन को अफेक्ट करता है, और दूसरा क्या हो गया? ये जो टो गैंग्रीन है वो लॉन्ग टाइम अगर यूज करते हैं तो टो गैंग्रीन भी होने के चांस हो जाते हैं। डोज हो गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ये कि जो आर है राइट पेशेंट को देना है, राइट पर्सन, सॉरी राइट पेशेंट हो गया, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट वगैरह, वो सबका इसमें ध्यान रखना है। तो ये था इर्गोट डेरिवेटिव, जिसका काम क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मोस्टली इसको यूज करते हैं अबॉर्शन एंड पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर। बात करें इसका डोज का, सिंथेटिक फॉर्म का, तो इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन डोज की फॉर्म है। इर्गोमेट्रिन की बात करें तो इसका डोज रहेगा 0.25 mg एंड 0.5 mg एम्पुल फॉर्म, और 0.5 mg और 1 mg इसका रहेगा टेबलेट फॉर्म। इसके अलावा मिथार्जिन की बात करें तो 0.2 mg होगा एम्पुल फॉर्म, और हाफ एंड 1 mg इसका टेबलेट फॉर्म रहेगा। इसके अलावा साइड इफेक्ट की बात करें तो ये टो गैंग्रीन करता है लॉन्ग टाइम के यूज करने पे। इसके अलावा क्या करेगा? जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर इंटरफेयर करता है, जिसके कारण क्या होगा? जो लैक्टेशन है वो भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कार्डियक डिजीज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एक्लाम्सिया, प्रेक्लाम्सिया और आरएस जो फैक्टर वाली डिजीज है उनके अंदर इनको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोस्टाग्लैंडिन, नाम सुना था आपने, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये भी क्या एक तरह का? ये भी एक तरह का ऑक्सीटॉक्सिक सब्सटेंस है। ये भी कौन सा है? ऑक्सीटॉक्सिक सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है। काम क्या कर रहा है? सेम एक्शन ऑन प्रेग्नेंट यूट्रस।
अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको आप प्रोस्टाग्लैंडिन देते हो तो उसके यूट्रस पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, एक्शन करेगा और क्या करेगा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी क्या करता है, प्रेग्नेंट यूट्रस उस पे क्या करेगा, एक्शन करेगा और क्या कर देगा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या एक्चुअल के अंदर, एक तरह का इसेंशियल फैटी एसिड सिंथेसिस। कहां से सिंथेसिस होता है, कहां से बनता है, तो इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वहां से बनता है। एक इसेंशियल फैटी एसिड होता है कौन सा, आर्किडोनिक एसिड। जो आर्किडोनिक एसिड होता है एक इसेंशियल फैटी एसिड है, उसको सिंथेसिस से क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। काम क्या होता है इसका, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। सॉरी, बात करें इसके सिंथेटिक फॉर्म की तो आपने नाम सुना डिनोप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोन। वो क्या है, एक तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेटिक फॉर्म है, डिनोप्रिस्टोन एंड मिजोप्रिस्टोन। आपने पीजीई ये वाला सुना होगा। तो जो डिनोप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोन है वो किसका सिंथेटिक फॉर्म है, प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिंथेटिक फॉर्म है वो क्या है, डिनोप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोन। बात करें इसका डोज का तो 0.5 mg ये ओरल फॉर्म में रहता है। इसके अलावा 20 mg एंड 50 mg इसको सपोजिटरी जो रूट है उससे अपन इसको मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंडिकेशन की, कौन सी ऐसी कंडीशन में अपन इसको यूज करते हैं, तो इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर है उसको स्टार्ट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो क्या होगा, जो सर्वाइकल डायलेशन है वगैरह उसके अंदर जो लेबर की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा हाइडेटिफॉर्म मोल है, मोलार प्रेगनेंसी आपने डिजीज पहले पढ़ा होगा पहले की क्लास के अंदर। हाइडेटिफॉर्म मोल और मोलर प्रेगनेंसी उसके अंदर क्या करता है, फॉल्स प्रेगनेंसी होती है एक तरह की, तो उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज है उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। अबॉर्शन इनमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा जिससे क्या होगा, जो पर्पज जैसे अबॉर्शन का है या जो कंडक्शन ऑफ डिलीवरी है उसके अंदर क्या करेगा, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो इसके अंदर डिजीनेस हो गया, हेडेक, इसके अलावा जॉइंट स्वेलिंग करता है। इसके अलावा ब्लड विजन धुंधला दिखना, ये भी क्या करता है, इसके ज्यादा यूज से प्रोस्टाग्लैंडिन के यूज से होता है। ब्लड विजन हो गया, जॉइंट स्वेलिंग हो गया, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया। इसके अलावा मोस्टली बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कौन सी ऐसी कंडीशन जहां पे इसको प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज नहीं करते, तो इसके अंदर एक तो हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके अंदर इसको बहुत कम यूज करते हैं। कार्डियक डिजीज है उसमें भी इसको यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसमें नहीं यूज करते इसको। तो कुछ ऐसे डिजीज है जहां पे आपको जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको यूज बहुत कम करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई, रीनल डिजीज हो गई, कार्डियक डिजीज हो गई, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रोड यूट्रस के अंदर जो एक कैंसर की फॉर्म होती है ट्यूमर, उसको यूट्राइन फाइब्रोड बोलते हैं। ऐसी अगर कंडीशन है उसमें भी क्या होते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको यूज नहीं करते हैं। तो ये थे इसके प्रोस्टाग्लैंडिन जिसके अंदर डिनोप्रिस्टोन और मिजोप्रिस्टोन। डोज की बात करें 0.5 mg एंड 20 mg, 0.5 mg ओरल फॉर्म रहेगा और 20 एंड 50 mg सपोजिटरी फॉर्म के अंदर रूट से देते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, डिजीनेस, हेडेक, जॉइंट स्वेलिंग, ब्लड विजन, ये इसके अंदर जो साइड इफेक्ट होता है। बात करें इसके इंडिकेशन जिसके अंदर इंडक्शन ऑफ लेबर हो गया, अबॉर्शन हो गया, पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया, इन सब के, या हाइड्रोजन मोल हो गया, इन सब के इसको यूज करते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, कार्डियक डिजीज हो गया, इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, यूट्राइन फाइब्रोइड्स है, उनके अंदर आप इसको यूज नहीं करते हैं। बात करें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की तो वही राइट पर्सन को देना है, राइट टाइम, राइट डोज, रोट वगैरह उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सीरम लेवल है उसका असेस करना है। इसके अलावा यूट्राइन का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो डोज है उसका स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे अगर इसका जो डोज है वो ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उसके अंदर हाइपरटोनिक
यूट्रस, यानी कि जो टोन है, मसल टोन है, वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और ये उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, जो लेबर है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है, पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए भी वो होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, जो मसल स्टोन क्या हो जाएगी, मसल स्टोन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये थे फार्माकोथेरेपेटिक इनोक्सिटी के अंदर सबसे अपना जो फर्स्ट ड्रग्स है वो कौन सा था, ऑक्सीटॉक्सिक, जिनका एसिड जो ड्रग्स, ऐसा जो केमिकल सब्सटेंस जिसका काम क्या होता है, जो यूट्रस है उस यूट्रस के अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। तो बाकी क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।